शिराकामी गांव की एक खूबसूरत सुबह थी। गांव का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन अलीना आज सुबह से ही बहुत उदास थी। वो घर के बाहर बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी, जिन्हें इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके थे। अलीना अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो दिन याद आ गया जब लंबी बीमारी के बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। उस समय अलीना बहुत छोटी थी और माँ की कमी को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। यांग पूरे दिन खेतों में काम करता था। वो अलीना का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था। एक दूर की रिश्तेदार ने यांग को दूसरी शादी करने की सलाह दी। यांग मन से तो नहीं चाहता था, फिर भी उसने हाँ कर दी। इस तरह यांग ने दूसरी शादी कर ली और अलीना की सौतेली माँ फेन उनके घर आ गई। शादी वाले दिन यांग और फेन दोनों बहुत खुश थे। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पिता के साथ कोई और औरत बैठी है, लेकिन वो चुप रही। शुरुआत में फेन ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। यांग के सामने वो घर के सारे काम करती थी और अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। फेन की एक बेटी भी थी जिसका नाम फुई था। वो पूरा दिन फेन के साथ बातें करती रहती और आराम करती थी। अब फेन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो हर समय अलीना को डांटती रहती और सारे काम अलीना से करवाती थी। वो अलीना से झाड़ू लगवाती और उसे पढ़ने भी नहीं देती थी। अलीना बहुत दुखी होकर रोती रहती, लेकिन फिर भी पूरे घर की सफाई करती रहती थी। अभी वो एक काम से खाली भी नहीं होती थी कि दूसरा काम करने का हुक्म मिल जाता था। उसकी सौतेली बहन फूई पूरा दिन टीवी देखती और आराम करती रहती थी। उसे अलीना पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो अपनी माँ का साथ देती और अलीना से खूब काम करवाती थी। अलीना किचन में सूप बना रही थी। आज सर्दी बहुत थी। उसने सोचा सूप बना ले कि अचानक सौतेली माँ की आवाज आई। अरे कहाँ मर गई हो? सूप बनाने में इतनी देर लगती है, निकम्मी कहीं की। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे ये सूप नहीं पीना। सारा मूड खराब कर दिया। अलीना चुपचाप सो गई। जब यांग घर आया तो उसने अलीना को सोया हुआ पाया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी के साथ दिन भर क्या होता है। वो अपनी पत्नी फैन से अलीना के बारे में पूछता। फैन उसे तसल्ली देती और कहती, तुम परेशान मत हुआ करो, मैं उसका ख्याल अपनी बेटी से बढ़कर रखती हूँ। वो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। यांग को थोड़ी तसल्ली हो गई और वो सो गया, अपनी बेटी के हालात से बिल्कुल बेखबर। सुबह उठते ही अलीना पानी लेने कुएं चली गई। वो बहुत उदास थी और अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। पानी भरकर वो जल्दी जल्दी घर लौटी, क्योंकि उसे स्कूल भी जाना था। पढ़ाई का उसे बहुत शौक था और स्कूल में उसका मन बहुत लगता था। जैसे ही वो घर पहुंची, उसका मटका हाथ से गिर गया और टूट गया। फिर क्या था, फेन ने शोर मचा दिया और अलीना को बहुत डांटा। अलीना माफी मांगने लगी। उसकी अपनी बहन फुई अभी तक सो रही थी। उसका रोज का यही काम था, सुबह देर से उठना और किसी काम की कोई फिक्र न करना। शोर सुनकर फुई की नींद खुल गई और वो बाहर आई। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ अलीना को डांट रही थी। फुई अपनी नींद खराब होने के कारण अलीना पर और गुस्सा हो गई। फेन अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आई। दोनों माँ बेटी मेले पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अलीना को घर पर ही रहने को कहा गया। माँ बेटी ने मेले में खूब मजा किया। फेन ने फुई के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की। गांव की कुछ औरतों ने अलीना के बारे में पूछा। फेन ने झूठ बोलते हुए कहा कि अलीना मेले में आना नहीं चाहती थी। वहीं अलीना घर में अकेले कपड़े धो रही थी और अपनी माँ को याद करके रो रही थी। अलीना के पास न खत्म होने वाली उदासी थी। अगले सुबह दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगीं। आज रिजल्ट आने वाला था। अलीना काफी खुश थी, लेकिन फुई को कोई परवाह नहीं थी।
उसे यकीन था कि अलीना फेल हो जाएगी। मगर क्या हुआ, अलीना ने तो क्लास में टॉप किया और फूई फेल हो गई। घर आकर फूई अपनी माँ से बहुत लड़ी। उसने कहा कि अलीना से कम काम करवा के पढ़ाई के लिए कैसे समय निकाल लेती है। फूई काफ़ी परेशान हो गई। उसे डर था कि अगर ऐसा रहा तो उसकी बेटी को कोई पूछेगा भी नहीं। वो रात भर जागकर बहुत सोचती रही और अपने पति यांग से कहा कि अलीना को स्कूल से हटा दो, वो उसकी शादी करना चाहती है ताकि अलीना कुछ घर के काम सीख सके। अगले दिन फूई ने अलीना को स्कूल जाने से मना कर दिया। अलीना बहुत रोई। उसने अपनी माँ से कहा कि वो और ज़्यादा काम कर लेगी, बस स्कूल जाने दे, लेकिन फूई नहीं मानी। अलीना फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी मर चुकी माँ बहुत याद आ रही थी और उसका प्यार बहुत याद आया। अलीना सामने अपनी माँ का चेहरा घूमने लगा और जाने वो कब सो गई। सुबह उठकर वो मामूल के मुताबिक घर के कामों में लग गई। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। वो किचन में काम ही कर रही थी कि अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो भाग कर गई। उसकी सौतेली माँ फेन पाँव फिसलने की वजह से ज़मीन पर गिर गई थी और उसे कई चोटें आई थीं। फेन दर्द से चिल्ला रही थी और अपनी बेटी को बुला रही थी, लेकिन फूई नहीं आई। तब अलीना वहां आई। उसने अपनी सौतेली माँ को उठाया और सहारा देकर उसके बिस्तर पर ले गई। उसने उसे आराम से लिटाया और दवा दी। थोड़ी देर बाद फेन फिर दर्द से चिल्लाने लगी और अपनी बेटी फूई को आवाज़ देने लगी, लेकिन फूई ने कुछ नहीं सुना। वो अपने कमरे में तेज आवाज़ में म्यूजिक सुन रही थी। उसे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपनी माँ की तकलीफ का एहसास नहीं था। अलीना अपनी सौतेली माँ के कमरे के बाहर ही सो गई थी। उसे गहरी नींद आ रही थी, लेकिन माँ की आवाज़ सुनते ही वो अंदर दौड़ी और फेन को पानी दिया। फेन दर्द से बहुत परेशान थी। अलीना ने माँ का हाल पूछा और कहा कि उसे क्या चाहिए। फिर अलीना ने अपनी माँ के लिए गरम गरम खाना बनाया और उसे पूरा खाना खाने को कहा। इसके बाद वो फेन के पास ही बैठ गई और उसके पैर दबाने लगी। फेन को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन उसके मन के अंदर पछतावे का शोर था। अगले दिन अलीना ने माँ को लिविंग रूम में बैठाकर चाय बनाकर दी। उसे लगा कि माँ फिर डांटेगी, लेकिन फेन पछतावे में बहुत रोई। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और वो रोने लगी। फेन का दिल अब नरम होने लगा था। अलीना ने अपनी माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अपने हाथों से माँ को सूप पिलाती थी, जबकि फूई बस बैठकर टीवी देखती रहती थी। अब फेन को अलीना से प्यार आने लगा था। उसने सोई हुई अलीना को गले से लगा लिया और अपने दिल में एक नया वादा किया। अगली दिन सुबह जब अलीना किचन में गई तो उसने देखा कि फेन खाना बना रही थी। अलीना डर गई, लेकिन फेन मुस्कुराकर बोली, तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता करने के बाद अलीना झाड़ू लगाने लगी। तभी उसकी सौतेली माँ आकर उसे रोक दिया। उसने कहा, आज से तुम झाड़ू नहीं लगाओगी। अलीना पहले तो परेशान हो गई। तब फेन ने कहा, तुम फिर से स्कूल जाओगी, मुझे अपनी माँ की तरह समझो। अब मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करूँगी। अब फूई और अलीना दोनों साथ में स्कूल जाने लगे। अलीना को फिर से जिंदगी से प्यार होने लगा था।